जन्नात की बस्ती। फिर जैसे ही ट्रैक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरफ से काली गठा उठी। देखते ही देखते उसने पूरे गांव को अपने लपेट में ले लिया। हर तरफ गर्द गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाजियां खाते खुश पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाजें इस कदर खौफनाक और करख्त थीं कि हर जीरू को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो बुकार और क़यामत सुगरा बर्बाद। एक नादीदा कुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़ाम से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफी चोटें आई। भला हो इस मुअज्जिन का जिसने अल्लाह अकबर कहकर जोहर की अजान शुरू की। अजान की कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते हैं। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ए मखलूक के खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ कर दें। ये सब शर्मिंदा है, आइंदा कभी आपकी बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्ग बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और नहीं हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सजा भुगतने को तैयार। अपने गरिबाओं में झांको। आपका दीन इस्लाम तो अमन शांति का दर्स देता है। बुर्दबारी और तहम्मुल उसके उसूल हैं। सिरात मुस्तकीम उसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की होश ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान और शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूल कर भी हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफ खुदा से आप लोगों को माफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और इसके बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। इनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम इनको जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये मुआफी के हकदार। इनको मुआफी उसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख न करें। सब लोग गर्दनें झुकाए उन बुजुर्ग की बातें सुना है और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, अगर चौधरी साहब ने हमारी बात न मानी तो हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के अजाले के लिए हमें दोबारा उसी मखलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा न किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। इसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहाँ बुलवाकर उनके हिस्से की जमीन दे दी। गाँव की रौनक फिर से बहाल होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गाँव के बड़े आयादत के लिए आते तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफी मांगी। सब बहन भाइयों ने उसे माफ कर दिया। एक बार फिर जन्नत की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे।